बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल सीवी बनाने का फॉर्मेट बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीवी बनाने के लिए टाइपिंग कर लेंगे। तो टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम नेम लिखेंगे, एड्रेस लिख देते हैं, अच्छा जी, इसी के साथ लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं जिसका हम सीवी टाइप कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं या किसी को प्रोफेशनली बना के दे रहे हैं। तो उसके लिहाज से हम तमाम चीज़ें लिखेंगे। ईमेल एड्रेस है या उसकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस दे दें, ईमेल एड्रेस भी है साथ में, तो आप उसका एड्रेस दे दें। अच्छा जी, इसको हम केस चेंज कर लेते हैं। यहाँ जाके या पहले से ही आप उसी टाइपिंग में काम करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल हो जाए। अब हम इसकी मेन हेडिंग्स डालते हैं। सबसे पहले आएगी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर आप कहीं भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके बात करने का अंदाज़, आपका कॉन्फिडेंस होता है कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, या आप किस तरह बग़ैर अपने ऊपर काम का लोड लिए बहुत अच्छी तरीके से तमाम काम उनका अंजाम दे सकते हैं। आप एक मतलब कि न्यू टैलेंट है या जो भी एक्स वाई जेड एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छी तरीके से इस तरह आप उनको ये पेश करेंगे कि आप तमाम लोगों को छोड़ के आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी मौजूद है कि आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह आप उनको प्रेजेंट करें। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव एक पहले से टाइप करके रखा हुआ है, तो ये तकरीबन किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पर ये सूट करेगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव के बाद हमारी आ जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनआईसी नंबर, रिलीजन होता है, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी होती है। तो मैं फ़िलहाल अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो लिखती हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया, ये तो टैब की मदद से देना है आप। और शिफ्ट के साथ कॉलन, ये जो एल के बराबर में है, शिफ्ट के साथ मैंने ये कॉलन प्रेस कर दिया। फिर दोबारा मैंने स्पेस दिया। इतनी स्पेस होनी चाहिए कि दोनों उसका, देखिए मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ से मैंने स्पेस दिया, अब शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस किया, फिर टैब प्रेस किया, तो ये दोनों उसकी बराबर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है जी। फादर्स नेम लिखा मैंने,
स्पेस दिया, ये एज मतलब के रेंज में होना चाहिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है XYZ आप वो लिख देंगे। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ के बाद आता है आपका NIC नंबर। कॉलन प्रेस किया, फिर स्पेस दी मैंने। अच्छा अच्छा जी, NIC नंबर के बाद हम रिलीजन लिख देंगे। थोड़ा सा ये ऊपर वाला इस तरफ लग रहा। एंटर करेंगे हम और कॉलन प्रेस कर दिया मैंने। इस्लाम कॉलन प्रेस कर दिया, फिर स्पेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, क्वालिफिकेशंस की हेडिंग डालेंगे। BCom फ्रॉम जी यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अच्छा क्वालिफ़िकेशंस का तरीका ये है कि आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है आप हमेशा फ़र्स्ट लिखेंगे। ये आप जब भी CV बनाएं तो इसमें मिस्टेक्स ना करें कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन आप फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट टू फर्स्ट आएगी कि आपने क्या आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशंस रही है वो आप पहले बताएंगे और फिर जो आपकी इसके बाद की क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आप फिर शो करते जाएंगे। अच्छा जी, क्वालिफ़िकेशंस के बाद हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी वर्क एक्सपीरियंस की। और अगर आपके पास इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स वगैरह हैं तो आप एक्सपीरियंस के साथ अदर स्किल्स भी लिख सकते हैं। जैसे
आपने लिखा 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड वेब वन ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, उसके अलावा फिर और अगर आपका डिप्लोमा है, जैसे कि डिप्लोमा या कोई भी कोर्स किया हुआ है XYZ, तो आप उसको ज़रूर इसमें शो करेंगे क्योंकि आपकी एबिलिटी पे इजाफा करता है। देखिए आपके जो स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं या एक्स्ट्रा स्किल्स लिख लें आप यहाँ से। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्किल्स की हेडिंग डाल लें आप, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल डिमांड है, तो वो आप लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर आपकी जो हेडिंग्स आ जाएगी वो एक्सपीरियंस की आ जाएगी। अब एक्सपीरियंस भी आप लास्ट एक्सपीरियंस जो आप लास्ट जहाँ काम कर रहे हैं वो आप पहले लिखेंगे, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लिख देंगे नो एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर आपने लास्ट कहीं कंटिन्यू काम कर रहे हैं या छोड़ दी जॉब, तो फिर आप उसको लिखेंगे इस तरह, जैसे आपने लिखा 4 years as a cashier, या फिर 4 years as a lab incharge in Ali Associate। अच्छा जी, 1 year as a cashier in Supermart अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे अपना रेफरेंस। अगर आप किसी के रेफरेंस से गए हैं तो आपकी श्योरिटी और गारंटी के लिए भी रेफरेंस होता है। तो अगर आप किसी के रेफरेंस से हैं तो उसका नेम लिख देंगे, और अगर आप किसी के भी रेफरेंस से नहीं है तो फिर आप लिखेंगे विल बी फिनिश ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने ये टाइप कर लिया है। जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, जब आप टाइपिंग कर लेंगे तो 75% तक काम आपका उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए, जब हम CV बनाते हैं तो उसमें एक तो हमने टाइपिंग कर ली, उसके बाद हमें जो CV के जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी हमें पता होना चाहिए। बाज़ लोग CV बनाने में इतनी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स के साइज़ इतना बड़ा रख देते हैं, बाज़ चीज़ों का साइज़ छोटा रख देते हैं। जो प्रोमिनेंट करना चाहिए उसको प्रोमिनेंट नहीं करते। साइज़ इनके फ़िक्स होते हैं CV के। जो ये तमाम चीज़ें आपकी CV में देखी जाती हैं जब आप कहीं अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाम हमने सेलेक्ट किया, नाम मैन है तो इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 18x24 होना चाहिए। ठीक है जी।
सीवी बनाने की अक्सर गलतियाँ आप करते हैं, इसका साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख देते हैं। इसका साइज़ एक फ़िक्स होता है कि आप 18 से लेके 24 तक, 18 से 24 तक आप जो है इसका साइज़ रख लें। राइटिंग स्टाइल दे दें आप। बाकी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेंटर पे ले आई। देखिए मैंने टेक्स्ट, ये जो नाम का टेक्स्ट था मैंने बताया इसका साइज़ 18 से 24 होना चाहिए। अब इनको मैं सेंटर में लेके आ गई हूँ। अच्छा जी, अब ये हेडिंग्स आ रही हैं। हेडिंग्स का जो साइज़ है वो 14 से 16 होना चाहिए। बोल्ड कर दिया मैंने इसको। और इस पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है शेडिंग का। होम में ऑप्शन आ रहा है, ग्राफ में शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस पे मैंने ये पैराग्राफ शेडिंग अप्लाई कर दीजिए। आप जैसी भी अप्लाई कर दीजिए। देखिए काफ़ी सारी आ रही हैं, इसमें आप कोई से भी अप्लाई कर दीजिए। मैं ये अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्लू। अब देखिए एक फॉर्मेटिंग अपने मैंने इस पर अप्लाई कर ली है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से राइटिंग स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा राइटिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आप वो राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पे मैंने पहले राइटिंग स्टाइल वगैरह अप्लाई कर दिया, साइज़ अप्लाई कर दिया और यहाँ से शेडिंग भी अप्लाई कर दी। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूँगी। जो होम मेन्यू में क्लिप बोर्ड के ऑप्शन में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है, मैं चाह रही हूँ यही वाली फॉर्मेटिंग नेक्स्ट जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए। सो डेट्स वाई मैं क्या करूँगी, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करूँगी और नीचे आऊँगी और जो दूसरी हेडिंग्स है उस पर ये अप्लाई करती जाऊँगी। फिर मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, अब मैंने इस पे ये अप्लाई कर दिया है तमाम उस पे। अब मज़ीद हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप इसको सिलेक्ट करके सब पर अगर हम मैं ये ऑप्शन आ रहा है बुलेट्स का, बुलेट्स में देखिए अगर मैं सब पे ये अप्लाई कर दूँ, अगर आपको ये अप्लाई करना है आप ये अप्लाई कर सकते हैं सब पे। आपको सिंपल रखना है आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैं ये अलग अलग इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बीच में मुझे हेडिंग्स पर अप्लाई नहीं करना है। मैं हेडिंग सिलेक्ट नहीं करूँगी। एक जैसी रेंज में सब पे अप्लाई कर दें। ठीक है जी, मैं इसका जूम छोटा करके आपको सीवी का थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देती हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप चाहें तो मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस पर पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में गए और शेप्स में जाने के बाद हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ किया। अब मैं इस पर पिक्चर लगाना चाह रही हूँ, मैंने रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया। और शेप फिल में गई मैं, शेप फिल में जाने के बाद मैंने पिक्चर क्लिक कर दिया। ब्राउज में गई, डेस्कटॉप क्लिक किया,
क्योंकि मैंने जो पिक्चर है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है। पिक्चर लगा दी मैंने। अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे, एज यू विश, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके अलावा मैं और स्टाइल दे सकती हूँ, जैसे कि लाइन टूल आ रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ से मैंने लाइन टूल लेकर शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ किया लाइन को। और यहाँ से मैंने शेप आउटलाइन में गई, जो फॉरवर्ड मेन्यू उसके साथ ऑन हुआ है, इसी में ही ऑप्शन आ रहा है शेप आउटलाइन का। तो मैंने यहाँ शेप आउटलाइन में इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी। अब मैंने इसको कंट्रोल से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको ये नीचे रख दी गई। कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप कॉपी ले सकते हैं किसी भी शेप की, क्योंकि ये लाइन भी शेप ही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, आप एरो से इसको मूव कर लीजिए। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज सीखने को मिल रहे हैं। सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और वो भी इतनी डिटेल में और इतनी काम की बात है। ठीक है जी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने सिंपल सीवी बनाने के आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।